गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भवताप प्रणाशिने आनंद घनमूर्ते ज्ञान भक्ति प्रदायिने मातुभ्यं नमो नमः। जय मां। पहली शिक्षा दी माने उन्हें ढूंढना है तो स्वयं अपने को आप ढूंढना है। मैं भी ढूंढू आपके साथ, चलो। जा रही है जैसे मां का दर्शन हुआ, ये पोती मन ही मन सोच रही है किसी अद्भुत बात है। वो दोनों जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे जा रही है, देख रही है मां को। और अचानक उससे स्मरण में आया ये चतुर्भुज भगवान नारायण का दर्शन के हूबहू वो है ये। दौड़ के गई आगे, अपनी दादी को कहती है कि ये ही आनंदमयी मां है। तो दादी भी पूछते बात सही है, आप आनंदमयी मां है? ढूंढ निकाला। किसी सुंदर लीला है, देखो। अपनी भी रीति से अपने को छुपाए रखना चाहती थी मां हमेशा, लेकिन भक्त के सामने हारना ही पड़ता है भगवान को। इस देहरादून के और लीला मां की मुझे याद आती है। ये तो बहुत पुरानी है, इनमें से किसी को तो हमने देखा नहीं है, लेकिन अब जो लीला वो घटी है बहुत पहले, लेकिन स्वयं मां के मुख से वो सुनी है हमने, इसीलिए मैं उस लीला को बताता कि पूर्व में जब यहाँ रायपुर में रहते थे, उसके बाद देहरादून में भी इधर उधर एक मंदिर है श्री कृष्ण जी का, उसके बाजू में रहती थी। एक मंदिर समझो यहाँ, एक मंदिर यहाँ, बीच में रास्ता है, वहां रहती थी, कमरे में नहीं। पूरा वानप्रस्थाश्रम दिखा रही है वो। तो उस समय मां कहती है एक कश्मीरी परिवार, और कश्मीरी परिवार की महिलाएं बहुत मां के प्रति प्यार करती थी। उसमें से एक वृद्ध महिला हर रोज कुछ न कुछ बना के मां को लाके खिलाती थी। मां भी बड़े प्यार से उनके हाथ से खाती थी। अब देखो, एक दिन इस बूढ़ी ने दूध की खीर बनाई, दूध घोटकर अच्छी खीर बनाई। सोचती थी मां को लेके दे जाना है, लेकिन बाद में सोचा ठीक है नहीं जाएंगे आज। ऐसा क्यों, कुछ पता नहीं। वो औरत तो ऐसी नहीं है कि मां के प्रति कुछ भाव नहीं था, ऐसा नहीं गई। फिर शाम को जाते वक्त तो ले जाना चाहिए, इससे बदले स्वयं खा गई। भूख लगी है, मां के दर्शन के लिए जाना है, तो क्या करेंगे, बनाए हैं खा लिया, गई। जाने के बाद मां को प्रणाम करने को आते हैं, उस पर प्रणाम हो रहा, ये भी आ गई। जैसे प्रणाम किया, मां ने तुरंत दोनों हाथ से उसकी कमर पकड़ ली, साड़ी पकड़ ली उसे दोनों हाथ से, और उसको हिला रही है, निकालो मेरी खीर निकालो, निकालो मेरी खीर निकालो।
अब वो शर्मिंदा हो रही है। आप कैसे बताएंगे कि मैंने खाई है, इसे निकालो कर रही है। हाँ कल लाके दूंगी, कल लाके दूंगी। कल क्यों, आज खाइए, आज तो। बहुत शर्मिंदा हो रही है, ये बात छोड़ते नहीं, सब किसी भी हालत छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। फिर ऐसे वैसे करके बाद में राजी हो गई। हाँ ठीक है, कल लाके दो। ये लीला जो है ना, ये सब लीला है, हंसी मजाक की लीला है। फिर हमें शिक्षा बहुत देती है। हम समझते हैं हम कुछ कर रहे हैं माँ के लिए, साधन भजन अथवा अन्य कुछ पुण्य कृत्य हो, ये सब कर रहे हैं भगवान के लिए। फिर भाव ये रहता है हमारे मन में कि हमारे द्वारा जो गलती हो जाएगी ना, उन्हें मालूम नहीं पड़ेगी, लेकिन वो सब देखते हैं। सर्वांतर्यामिनी है ना, अपने से छिपा कर कुछ कर सकते हैं क्या आप? हाँ, दूसरे से छिपा कर सकते हैं, अपने से छिपा कर नहीं कर सकेंगे। एकमात्र वो ही सर्वांतर्यामिनी है, देखते रहती है। ये क्या खीर के लाचली नहीं है, दिखा रही है। शरीर से छिपाकर कुछ भी नहीं कर सकोगे। आगे भी बहुत सी लीलाएं, इतनी लीलाओं का ये करेंगे, लीलाओं से चयन करना भी मुश्किल है। कौन सी लीला बताएंगे, कौन सी नहीं। आश्रम की लीलाओं की तरफ होते हैं। विभिन्न प्रकार के आश्रम की भी स्थापना निर्मित आदि हो रही है। इसमें से हर एक आश्रम के अपने अपनी विशेषताएं बात में ध्यान में रखना। जो प्रस्थापित हुआ है उसमें कुछ विशेष घटनाएं हैं, इसके ऊपर हमारे आदरणीय गीता दीदी ने कई इस प्रकार के लेख लिखे हैं अनेक आश्रमों के संबंध में। किस किस प्रकार एक एक आश्रम उत्पन्न हुआ है। तो हम अब वृंदावन आश्रम के बाद देखेंगे। बड़ी सुंदर बात है। तो वृंदावन में आश्रम हो जाए इस प्रकार, मां के खास करके दिल्ली के भक्त जो है उनके मन में अभिलाषा थी। फिर जमीन कहां खरीदना है, मां से पूछा गया। एक जगह निश्चित कर दी गई, मां की अनुमति मिल गई। अब आगे जो भाग है ये मां की उपस्थिति में, ये ग्वालियर की महारानी विजयाराजे शिंदे मां की उपस्थिति में उन्होंने बताई है। विजयाराजे जी से कुछ पहले का परिचय था। मेरी पत्नी दया, इसके पितामह चौंडे महाराज, इनका और एक ग्वालियर के राजघराने का बहुत गहरा संबंध था। इसलिए जब वो वृंदावन आए, हम भी वृंदावन में थे, तो कुछ वार्तालाप होता ही रहता था। एक दिन ऐसे ही बैठी है वो माँ, छत पे है, उन्होंने दूसरे मंजिल पर जो माँ की कुटी है उसके बाजू में जो सज्जा है वहां बैठी है। विजयाराजे नीचे बैठी है चटाई पर, बातें हो रही है। और उस बातों में वो हमें बता रही है माँ की उपस्थिति में कि कैसी कैसी बातें हुई इस आश्रम को निर्माण करते समय। तो जमीन खरीद ली, फिर कहा
मंदिर बनाना, इसके लिए सलाह ली गई, एक जगह मुकर्रर कर ली। फिर देखा मां की कुटी जहां है उसके बिल्कुल नजदीक है ये, तो इसलिए ट्रायल पिट लिया नहीं वहां, ये बात ध्यान लेने लायक है। जनरली जो नया कंस्ट्रक्शन करना होगा तो उसका एस्टिमेट करते समय वहां कितना गहरा खोदाई करना पड़ेगा ये देखा जाता है, ट्रायल पिट लिया जाता है और उसी से अंदाजा लगाया जाता है। लेकिन समझो इतना नजदीक, तो वहां जितना गहरा है उतना ही आ रहेगा, थोड़ा आगे पीछे कुछ, ये समझकर उसका एस्टिमेट निकाला। 40,000 का एस्टिमेट निकाला। मां पूछती है महारानी को, 40,000? हाँ 40,000। उन्होंने कहा, जयराज जी ने कहा कि हमने मां से कहा कि 5% कंटिंजेंसी रखकर ही एस्टिमेट है ये, तो इससे ज्यादा लगेगा नहीं। मुझे अच्छा, इससे ज्यादा लगाना नहीं पैसा, मान्य किया। अब ये जो मंदिर बनाना है गोपाल कृष्ण का, इसके पीछे महारानी कहती है एक बात है, एक घटना है। वो तो भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त है, वृंदावन में हमेशा दर्शन के लिए आती थी, खास करके हर एकादशी को बांके बिहारी का दर्शन करेगी। मन में आया कि हमारे राजमहल में एक मंदिर बनाएंगे भगवान का, इसलिए एक निष्णात कलाकार को एक कार्य सौंपा दिया। किस प्रकार का ध्यान चाहिए वो श्लोक दे दिया, इस प्रकार का ध्यान का बनना चाहिए। वो भी निष्णात इतना कि हूबहू जैसा ध्यान बते उसके अनुसार मूर्ति बना सकता था। बीच बीच में जाके आके देखने के लिए वो कहता था विजयराजे जी को, लेकिन वो ये सोचते थे अच्छा है समय नहीं मिल रहा है, बाद में जाएंगे। इस प्रकार करते करते मूर्ति तैयार भी हो गई। फिर बता दे भेज दो, यहां पैकिंग भेज दिया, एक बक्से में उसे ठीक तरह से पैक करके भेज दिया। विजयराजे जी कहते हैं कि हमने इस बॉक्स को जब खोला तब एकदम दुखी हो गए कि क्या किया है उसने। हमने जैसा ध्यान बताया, चेहरा ठीक है लेकिन दृष्टि हमारी तरफ नहीं है, नीचे है, और पांव से ध्यान में जैसे हमने बताया वैसे नहीं है, अलग प्रकार के है। दुखी हो गई, फिर बंद करके रखी, बाजू में रख दी, मंदिर बनाएंगे नहीं। बाद में मन में विचार आया कि मूर्ति यहां ऐसी ही रखना कुछ अच्छा नहीं है, घर में इस प्रकार बंद करके रखना अच्छा नहीं, तो फिर क्या करेंगे, मां के आश्रम भेज देंगे। भेज दिया मां के आश्रम में, कमरे में पड़ी रही वहां। विजयराजे जी कहती है कि उसके बाद एक बार राधाष्टमी के समय गई है और मन में आया कि राधा भाव में मां की पूजा करेंगे। झूले पर बिठाया मां को, राधा भाव में सजाया, और सजाने के बाद मन में विचार आया कि राधा जी है लेकिन मां के पास गोपाल नहीं। किसी को गोपाल वेश में सजा के मां के पास बैठना है तो मुश्किल था।
तब ध्यान में आया वो गोपाल की मूर्ति है ही अपने पास। ग्रुप रे दीदी थी, दीदी से पूछा कि दीदी वो मूर्ति कहाँ है? कहती है वैसे पड़ी है कमरे में, चलो उससे यहाँ बिठाएंगे। दोनों गए और जैसे खोला, दीदी आश्चर्यचकित हो रही है, बोलते क्या देख रहे हो ये? विजयराज जी पूछते उसे कि क्या बात है? कहती है एक बार मां सोलन में है और वही रात में एक विलक्षण भाव में मां चली गई। स्वयं मां ने उसका निर्देश राधा भाव ऐसा किया है, राधा भाव में चली गई और मुंह से आर्तवाणी निकल रही है, ओ मेरे सलोने छली आ रे, बनवारी रे, पुकार रही है भगवान को। दीदी मां से पूछ रही है तो क्या बात है? मां बताती है इस भाव में भगवान को पुकार रहा था। भगवान कैसे थे उसका वर्णन किया, आंख कैसे थी, दृष्टि कहां थी, क्या थी। मां कहती है यमुना बह रही है, तट पर खड़े हैं, दृष्टि यमुना की तरफ है और इस प्रकार के पाव है, पाव की रचना इस प्रकार है। यहां तक कपड़ों का रंग भी मां ने बताया, इस प्रकार के इस रंग का ये पहना था और वो ही सब था उस मूर्ति में, वो ही सब उसी रंग के कपड़े, उस रंग का ही सब कुछ, दृष्टि वैसी ही, पाव की स्थिति भी वैसी। तो दीदी कहती है कि देखो ऐसा ऐसा हुआ था और ये तो ऐसा है। तो विजयराज जी कहती है कि देखो हम तो महल में इनके लिए मंदिर बनाने वाले थे, लेकिन हम जैसा बताते थे वैसे नहीं थे। हूबहू मां को जैसे अपना दर्शन दिया उस प्रकार के बन गए। तो उनके मन में एक प्रकार से विषाद भी और आनंद भी दोनों उत्पन्न हो गए। और दीदी को कहती है दीदी देखो कैसा छलिया है ये। और दीदी कहती ठहरो, डायरी लाके दिखाई। माँ के मुंह से यही पुकारा रही थी, और मेरी सलोने छलिया रे, बनवारी रे, नाम भी। तो ये बता रही है कि हमने फिर मां से कहा कि हम यही मंदिर बनाएंगे, लेकिन सोलन के राजा साहब जो थे वो कहते थे कि मां को जो दर्शन हुआ है सोलन में हुआ है, इसलिए मंदिर हम बनाएंगे। झगड़ा दोनों का, कौन मंदिर बनाएगा? मां कहते तुम भाई बहन मिलकर मंदिर बनाओ। तो वो काम शुरू हो गया। जैसे हमने अभी बताया उसी प्रकार ट्रायल पिट लिया नहीं था, खुदाई शुरू हो गई। कुछ 8-10 फीट के बाद ऐसा ध्यान में आया कि बालू ही है, सब रेती ही है। कितना भी खुदाई करे रेती है, रेती है, रेती है, उसको निकाल रहे हैं। आप तो जानते हैं कि ऐसे मिट्टी में अगर खुदाई करेंगे तो सीधा नीचे जा सकते हैं, रेती में खुदाई करेंगे तो सीधा नहीं जा सकते। वो इस प्रकार फैलता ही रहता है। बहुत बड़ा विस्तीर्ण हो गया जगह वहां, और बहुत बड़ा ढेर रेती का लग गया। कितनी खुदाई करो, रेती रेती। तब हम गलत जगह खुदाई कर रहे हैं, बात ध्यान में। फिर ये कहते हैं विजयराजू जी,
हम आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास गए, उन्हें पूछा ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ हिस्टोरिक रीजन है इसके लिए। उन्होंने उनके पास के नक्काशे आदि देख के और उसके संबंध में जो कुछ रिकॉर्ड उनके पास था उसी के अनुसार बताया, देखो ये यमुना से एक पात्र बदलती रहती है। अभी भी हम लोग देख सकते हैं कि जहां कालिया मर्दन आदि के दिखाते, गोपी वस्त्रहरण लीला यहां हुई, ये सब जो दिखाते हैं वो यमुना जी के पास है ही नहीं, बहुत दूर है यमुना से। तो ये पात्र बदलती रहती है। और बहुत साल पहले प्राचीन काल में ये पात्र जो बदलती जा रही है उसकी गति देख के, उसका अगर अनुमान लगा के उन्होंने सब वो गणित किया और बताते तुम जहां खोदाई कर रहे हो वहीं से यमुना बहती थी। अब देखो यमुना के तट पर देखा है माने, वही खोदाई कर रही है। फिर सोचते हैं कि अब यही नहीं दूसरी जगह खोदाई करेंगे। मां कहते नहीं, दूसरी जगह है, देखा वही है ना, यमुना के तट पर है। फिर विजयराजे जी कहते हैं कि क्या करेंगे, फिर तो लगता ही नहीं है। मां कहते और थोड़ा देखो, कोशिश करो। उसके बाद 1 फीट के बाद ही पूरा हाल रॉक लगाएगा। फिर मंदिर वही बनाने का निश्चय हो गया। अब समस्या दूसरी खड़ी हो गई, ये रेती तो फिर से भर नहीं सकते इसमें, दूसरा मुरुम आदि कुछ स्ट्राटा लाके यहां भरना पड़ेगा, बहुत खर्चा आ जाएगा। इसलिए ये सोचा कि इसके बजाय ऐसा करेंगे कि नीचे ये पलघर जैसा रहता है वैसा नीचे बनाएंगे, मंदिर ऊपर रहेगा। ये तय हो गया। इस प्रकार नीचे का ये बन गया, स्ट्रीट बन गया। ऊपर कॉलम खड़े किए और 40,000 पूरे हो गए। मां से बताया 40,000 पूरे हो गए हैं, फिर भी कुछ चिंता की बात नहीं है, हमारे लिए चिंता की बात नहीं है, कैसे भी हम भाई बहन मिलकर पूरा कर देंगे। मां कहती नहीं, शरीर ने कहा है 40,000 से ज्यादा नहीं लगाना। अब विजयराजे जी चिंतित हो गई, सोचती है हमें कह रही थी कि क्या करे, हम इतना कहते थे, मां से अनुरोध कर रहे थे कि हमारे से गलती हो गई, हम 40,000 बोल बैठे, ऐसा नहीं, कितना भी क्यों ना खर्चा आ जाएगा हम करेंगे, हम बनाएंगे मंदिर। मां कहते नहीं। एक बार मां के मुंह से शब्द निकला, फिर ये बड़ी दुखी हो गई, कहती है कि फिर भगवान का मंदिर अधूरा ही रह जाएगा। मां कहती है जिसका मंदिर वो देख ले। ये सिद्धांत हम लोग भी जानते हैं, लेकिन उसका अमल हम नहीं कर पाते। हम उसका अमल कर नहीं पाते। उसी प्रकार वो भी कैसे, अब तो अधूरा ही रहेगा ये मंदिर, पूरा मंदिर बनाना है, कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये उनके शब्द हैं। वो कहती है मैं बड़ी निराश होकर निकल रही आश्रम से, गेट तक गई मैं, अब कोई आके मुझे पूछता है क्या हो रहा है यहाँ। उसने बता दिया कि यहाँ गोपाल कृष्ण का मंदिर बना था, हम कुछ सहायता कर सकते हैं। तुरंत उसे आश्रम में लाया, उसका डोनेशन जमा करवाया। और उनके शब्द है ये
वस्तुस्थिति वहां के प्रत्यक्षदर्शी होंगे या वो कहती है उसके बाद इस प्रकार डोनेशन देने वालों का तांता लग गया। डोनेशन से मंदिर पूरा हुआ, जिसका मंदिर है वो देख लेगा। फिर उसका शिखर बना रहे हैं, तो हर एक बात तो माँ को पूछ के ही होती थी। मंदिर बनाते समय भी ये कैसा बनेगा, ये कैसा बनेगा, बारी कहाँ रहेगी, किस प्रकार का, ये सब पहले माँ को दिखा के माँ के अनुमति से सब हो रहा था। तो शिखर जो है वो किस प्रकार बनाना, इसका भी निर्देश माँ ने दिया था। लेकिन पूर्ण रीति से साल भर तो माँ क्या वहां रुक नहीं सकती। माँ का परिभ्रमण तो सब जगह चला ही है। वैसे एक बार आ गई है फिर से वृंदावन। आके देखा मंदिर तो बहुत सा बन गया है, शिखर बन गया है, ऊपर का कलशारोपण भी कर दिया है। दिखती है माँ ऐसी और कहती है ये इतना बात गलत हो गई, शरीर ने कहा नहीं था ऐसा। तो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो कहता है ठीक है, उतना निकाल के फिर से जैसा आप कहते उसी के अनुसार बनाएंगे। वहां बाटूदा इनकी सलाह ली गई। बाटूदा की सलाह ली गई कि क्या करेंगे। बाटूदा कहते हैं कलशारोपण हो गया है, उससे निकाल नहीं सकेंगे, शास्त्र के विरुद्ध हो जाएगा। हाँ, कलशारोपण नहीं हुआ होता था तब उससे फिर पूरा नष्ट करके नया बना सकते थे, छोटा सा पोर्शन क्यों। लेकिन एक बार कलशारोपण हो गया, अब उसका ध्वंस नहीं हो सकता। मां तो शास्त्र के विरुद्ध कुछ नहीं करेगी। तो फिर नई समस्या खड़ी हो गई कि क्या करेंगे अब। इतना करने के बाद भी मां का जैसा निर्देश उसी का पालन नहीं हो रहा है। ये कर रही थी और जब ये कह रही है ऐसे सज्जा पर वो बैठी है, हम थोड़े से बाजू में खड़े हैं, मैं और दया। मां तख्त पर बैठी है, वो भी बड़े आनंद से सुन रही है तो जो बोल रही है इसकी तरफ। जब यहां तक बात आई, बाटूदा ने बताया इसका तोड़ नहीं सकते, शिखर शास्त्र के विरुद्ध होगा। तब मां जोर से हंसने लगी। फिर मां ने बताना प्रारंभ किया। मां कहती है उसके बाद क्या कांड हुआ, ताली बजा के बोलती है उसके बाद क्या कांड हुआ। ये शरीर यही बैठा, ओम भवताप प्रणाशिनी आनंद घनमूर्ते ज्ञान भक्ति प्रदायिनी मातर् नमो नमः। जय मां।